नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आज बात करेंगे जो भारतीय संविधान में वित्तीय समितियां बताई गई हैं, लोक लेखा समिति, प्रकलन समिति, उपक्रम समिति, ये क्यों चर्चा में आई हैं। आइए बात कर लेते हैं क्यों चर्चा में है। तो बात करें लोक लेखा समिति की, तो इसके जो है नए अध्यक्ष बनाए गए। कौन अध्यक्ष बनाए गए? तो कांग्रेस के सांसद हैं AC वेणुगोपाल, ये जो है अध्यक्ष बनाए गए लोक लेखा समिति के। ये कहाँ से सांसद हैं? तो केरल में अलपुजा क्षेत्र से सांसद हैं। अब इनको जो है लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। नाम याद रखिए, KC वेणुगोपाल। अब इन्होंने स्थान किसका लिया है? तो ये भी जो है पूर्व सांसद रहे हैं कांग्रेस के, अधीर रंजन चौधरी। इनका स्थान जो लिया है वो किसने लिया? KC वेणुगोपाल ने लिया है स्थान। और लोक लेखा समिति में हमेशा विपक्ष का नेता ही अध्यक्ष बनता है, याद रखिएगा। अब लोक लेखा समिति की बात आई है तो लोक लेखा समिति के बारे में बात कर लेते हैं। लोक लेखा समिति की बात करें तो इसका गठन होता है 1921 में। 1950 तक जो है भारत का जो वित्त मंत्री होता है वही अध्यक्ष रहता था। लेकिन फिर क्या हुआ, पहली बार 1967-68 के दौरान जो है इस समिति का विपक्ष का नेता अध्यक्ष बनाया गया, और तब से जो है विपक्ष का नेता ही लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनता है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है, तो याद रखिए कब से जो है विपक्ष का नेता जो है अध्यक्ष बनता है इसका। अगर बात करें लोक लेखा समिति की, तो इसमें सदस्य जो होते हैं वो 22 होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा के होते हैं और 7 सदस्य जो होते हैं वो राज्यसभा के होते हैं। लोकसभा के और राज्यसभा के कितने कितने सदस्य होते हैं और टोटल सदस्य कितने होते हैं, ये पॉइंट बार बार पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। आगे बात करते हैं इसका कार्य क्या होता है। तो इसका कार्य होता है जो लोक धन होता है उसको विभिन्न मदों में खर्च और जो व्यर्थ और अपव्यय को रोकना इसका काम होता है इस समिति का, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं कुछ और समितियों के बारे में बात कर लेते हैं। फिर बात करते हैं प्रकलन समिति की, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं एस्टीमेट्स कमिटी। इसके नए अध्यक्ष जो है बने हैं संजय जायसवाल बने हैं, और ये जो है कहाँ से सांसद हैं? तो बिहार के पश्चिम चंपारण जिले से सांसद हैं, याद रखिए। और 4 बार सांसद लगातार रहे हैं। आगे बात करते हैं इसमें कितने सदस्य होते हैं, तो 30 सदस्य होते हैं, और ये केवल जो है लोकसभा के ही सदस्य होते हैं। जो 30 सदस्य होते हैं एस्टीमेट्स कमेटी के, वो 30 सदस्य लोकसभा के ही होते हैं केवल, याद रखिएगा। और जो लोकसभा का उपाध्यक्ष होता है प्रकलन समिति का सदस्य, तो वो क्या होता है, वो स्वतः ही समिति का अध्यक्ष नियुक्त हो जाता है, याद रखिए। अगर वो जो भी लोकसभा का उपाध्यक्ष होता है वो अगर इसका सदस्य है तो वो स्वतः ही अध्यक्ष बन जाता है इस समिति का, तो याद रखिएगा। आगे बात करते हैं लोक उपक्रम समिति। लोक उपक्रम समिति की बात करें तो इसको बोलते हैं पब्लिक अंडरटेकिंग। अब यहाँ पे अगर बात करें इसके अध्यक्ष कौन बने, तो इसके अध्यक्ष बने बैजयंत पांडा। इसके अध्यक्ष कौन बने? तो बैजयंत पांडा अध्यक्ष बने, और ये उड़ीसा क्षेत्र में निर्वाचित सांसद हैं, याद रखिएगा। और इसमें टोटल सदस्य कितने होते हैं? टोटल सदस्य जो होते हैं वो 22 होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा के होते हैं, 7 सदस्य होते हैं वो राज्यसभा के होते हैं। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता है जो सेम कंडीशन जो लोक लेखा समिति की है, जिसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 जो होते हैं लोकसभा के होते हैं और 7 जो होते हैं राज्यसभा होते हैं। सेम इसमें जो है लोक उपक्रम समिति है उसमें भी ऐसे सदस्यों की संख्या होती है। लेकिन इसमें क्या होता है, प्रत्येक वर्ष जो है 1/5 जो सदस्य होते हैं वो स्वतः ही अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, और उसके बाद जो है और जो सदस्य होते हैं वो उनको जो है नियुक्त किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है, याद रखिए। जो 1/5 जो सदस्य होते हैं वो अपने आप में अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, तो उसके स्थान पे जो है नए सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं, याद रखिएगा। और इस समिति का अध्यक्ष लोकसभा द्वारा निर्वाचित सदस्यों में से मनोनीत किया जाता है, याद रखिए। जो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं उसी में से मनोनीत किया जाता है इसका अध्यक्ष। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता है कि लोकसभा की बात आई तो लोकसभा का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ पे मिलता है? तो जो है अनुच्छेद 81 में मिलता है। अनुच्छेद 81 में इसका उल्लेख मिलता है। अब यहाँ पे अगर टोटल लोकसभा की सीटों की बात करें तो 550 सीटें होती हैं, लेकिन सांसद कितने बनते हैं? 543 सांसद बनते हैं। ये जानकारी हो गई लोकसभा के बारे में। अगर बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा में टोटल जो सीटें होती हैं वो कितनी होती हैं? तो 250 सीटें होती हैं, लेकिन जो है 200
45 जो है सदस्य निर्वाचित होते हैं। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण ये बन जाता है कि इसका उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ पे मिलता है, तो अनुच्छेद 80 में इसका उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 80 में इसका उल्लेख मिलता है। तो ये जानकारी हो गई। हाल ही में अभी लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो ये जो है परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। बाकी जो था यहाँ पे जो नए सदस्य और नए अध्यक्ष जो बने थे, इनके बारे में चर्चा किया है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो स्टैटिक में पूछा जाता है कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, या ये पूछ लिया जाता है कि लोकसभा के सदस्य कितने होते हैं, राज्यसभा के सदस्य कितने होते हैं, परिकलन समिति में जो है कितने सदस्यों की संख्या होती है, और अभी करंट में पूछा जा सकता है कि कौन अध्यक्ष बना है। तो इस तरीके से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, तो इसलिए चर्चा में आए, इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर कोई डाउट बचता है या आपको कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो न्यूराइज व्हाट्सएप चैनल से जुड़िए, आपको निःशुल्क पीडीएफ दी जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।